हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेखीय आवेश के कारण अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई परत है, अचालक परत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अपरिमित हमने बोल रखा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम एक छोटे से अल्पांश के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं। अब ये कैसी है, अचालक है तो आवेश कहाँ होगा, अंदर की साइड पूरी सतह में विद्यमान होगा। समान रूप से ये आवेशित है और इस परत से यहाँ पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इस P बिंदु को और आवेश को एक बंद पृष्ठ में लेना होगा, क्योंकि गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आवेश और बिंदु P जो है वो एक गाउसियन पृष्ठ में यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक बेलन बनाते हैं। इस तरीके से एक बेलन हम लोगों ने बना लिया कि ये जो परत है इसके इस अल्पांश जो कि इसके अंदर आवेश उपस्थित है इसको लेते हुए और इस P बिंदु को लेते हुए एक बेलन ऐसे मान लिया हम लोगों ने, जो कि इस परत के दोनों तरफ से ऐसे जा रहा है। तो अल्पांश जो है वो इस आवेश को अपने अंदर ले रहा है और इस P बिंदु को भी ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो बेलन हमने बनाया है इसके 3 सतह होंगे। इस तरीके से एक जो सतह है वो तो इधर होगी, जिसको नाम दे दिया हमने S1। दूसरी जो सतह है, दूसरा जो क्षेत्र है वो है ये S2, जिसकी दिशा होगी इस साइड और इसकी दिशा होगी इस साइड। और एक सतह जो होगा इस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वो होगा इस तरीके से, जिसकी दिशा होगी इस साइड S3। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि धनात्मक जो आवेश होता है उसके लिए बाहर निकलते हुए होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो इस साइड भी होगी, दोनों साइड होती है। तो इधर भी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस साइड भी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इस P बिंदु की जो दूरी है वो यहाँ से R दूरी पर स्थित है और ये वाला भी जो होगा वो R दूरी ही होगा। तो ये डायग्राम तो हमने बना लिया है। अब हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सतह है इसके लिए हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन S। इस पूरे ये जो परत है अचालक परत, इसका क्षेत्रफल अगर S है तो यहाँ पर पूरे आवेश जो कि इस पूरी परत में उपस्थित है को अगर S से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश आ जाएगा, जो होगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो यहाँ से समेशन Q इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू S। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोगों ने परिभाषित कर दिया है। तो अब गाउस का नियम लिखते हैं। सबसे पहले गाउस के नियम से
तो गाउस के नियम से हमारे पास में फाई इक्वल्स टू समाकलन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इस समेशन क्यू को हम लोग यहाँ से मान रख सकते हैं, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर ये जो समाकलन है पूरे सरफेस के लिए, इसके लिए अभी तक हमने क्या ले रखा है, एक अल्पांश ले रखा है डी एस, ये वाला डी एस अल्पांश ले रखा है। इसके लिए जो सरफेस है ये 3 बन रहे हैं, यानी कि जो सतह है वो 3 बन रही है, 1 2 3। तो ये जो समाकलन है यहाँ पर 3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में भी किया था, 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। तो S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पर क्या किया हमने कह दिया कि जो S सरफेस, S जो क्षेत्रफल हम लोगों ने लिया है उसके 3 सतह हैं, S1 S2 और S3, इसलिए जो समाकलन है ये 3 हिस्सों में विभाजित हो गया है, S1 S2 और S3, और ये इक्वल किसके है, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो ये तीनों समाकलन के जब ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट खुलेगा, यानी कि अदिश गुणनफल जब खुलेगा यहाँ पर, तो कोस थीटा आएगा। तो यहाँ से हम लोग S1 ई डी एस कोस थीटा प्लस समाकलन S2 ई डी एस कोस थीटा प्लस समाकलन S3 ई डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर तीनों जो S1 S2 S3 है इनके लिए E और DS के बीच हमें कोण चाहिए। तो देखो इस यहाँ पर डायग्राम से देखेंगे, इधर S1 के लिए डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में है और E वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है, तो कोण कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इधर की साइड S2 के लिए जो सतह है S2 उसकी दिशा इस साइड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पर S3 की डायरेक्शन इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इस दिशा में है या इस दिशा में है, तो दोनों के लिए थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो समाकलन S1 ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस समाकलन S2 ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस समाकलन S3 ई डी एस कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से समाकलन S1 ई डी एस प्लस समाकलन S2 ई डी एस प्लस 0 इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू जो है ये 0 हो गई है, और ये दोनों जो है देखो S1 और S2 जो है वो बेलन के 2 सतह है जो कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू समाकलन S1 ई डी एस इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई जो है विद्युत क्षेत्र तो वो समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो 2 इंटू ई समाकलन S1 डी एस इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट। डी एस का समाकलन करेंगे S के S1 या S2 के लिए, तो ये यहाँ से आ जाएगा देखो ये छोटा सा हमने अल्पांश ले रखा है ds, ये यहाँ से ये ds जो है छोटा सा अल्पांश ले रखा है, लेकिन जब पूरे सतह की बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो पूरा क्षेत्रफल जो है ये बेलन हमारा बढ़ाते जाएंगे हम लोग, क्योंकि पूरे परत के लिए चाहिएगा, तो हम छोटे से धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो कितना बड़ा लेंगे, अधिकतम से अधिकतम इस परत के जितना ही लेंगे। परत का कुल क्षेत्रफल हम लोग पहले ही मान चुके हैं s होगा, तो जब संपूर्ण के लिए करेंगे यहाँ पर तो 2e समाकलन ds जो है वो इंटू में आ जाएगा s के बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट। s से s कैंसिल हो जाएगा और e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। और अगर
सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर n कैप साथ में आ जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी हमारे पास में एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ना r पर डिपेंड कर रही है ना ही किसी अदर चीज़ पर। देखो कांस्टेंट आ रही है लगभग। तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का r के साथ में ग्राफ ले रहे हैं। इस साइड तो ले लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस साइड ले लिए r। अब देखो r पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि r कितना भी हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियत रहती है। तो नियत के लिए हमेशा इस तरीके का ग्राफ आता है। विद्युत क्षेत्र r कितना भी रहे, 0 से लेकर आगे तक कितना भी हो जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो फिक्स है, नियत है। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। उसके अलावा फिर हम लोग ले रहे हैं सिग्मा के साथ, क्योंकि सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ में हम लोग ले रहे हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ कैसा रिलेशन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो इसका ग्राफ आ जाएगा हमारे पास में, ये ले लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये ले लिया सिग्मा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा इनके बीच में। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड ग्राफ। अगर टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को ग्राफ भी प्लॉट करना है उसके साथ में। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि उन वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।